हमारी मुखालिफत करे, लेकिन ज़्यादातर बेशतर वो चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से काम करें, आप काम अंजाम दें। तो जुड़े रहने में कोई हर्ज की बात नहीं कि हम जुड़े रहेंगे किसी जमात से और हम ये सोचेंगे कि भाई फलानी जमात में, अरे कौन सी जमात से जुड़े हैं तुम? बरेलवी जमात से? अरे वो तो शिरक करने वाली जमात है, वो तो दरगाह पे जाती है, तो शिरक करती। अरे नहीं भाई, पूरे लोग ऐसे नहीं है उसमें। कुछ लोग इतने ये है कि बाकायदा कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते, दर्स कुरान देते, दर्स कुरान सुनते और शिरक से बचते रहते, बावजूद इसके कि जो उनको टीका करते जमात वाले, तो उन्होंने अपने चलते फिरते खुदा बनाया है कि जो उनके उलमा है तो उनको खुदा बनाया कि वो गलत बात भी बोलते हैं तो उन पर क्या नूरानी चेहरा है, ये चीज़ें भी हमको मिलती। तो इन चीज़ों से, शक्लों से बचना पड़ेगा कि किसी जमात में, हर जमात में कुछ अच्छे लोग भी होते, बुरे लोग भी होते, लेकिन अल्लाह के दीन का काम करना है हमको, तो कुरान के मुताबिक हम काम करें। और जैसा यहूद और नसारा जिस बिल में घुसे थे, उस बिल में हम ना घुसे, तो उम्मत भी घुसेगी और घुस रही है, घुसी हुई है। लेकिन जो जो शख्स इनफरादी तौर पर इस बिल से निकलेगा और किसी भी इज्तिमाइयत से जुड़ के काम करेगा, तो ज़ाहिर है जैसा यहूदियों में भी जन्नती है, जन्नत फिरदौस में भी जाएंगे, ईसाइयों में भी है, जन्नत फिरदौस में भी जाएंगे। तो हमने क्या किया अल्लाह का कुछ? क्या अल्लाह हम पर मेहरबान नहीं है? अल्लाह हम पर भी मेहरबान है और हम तो उम्मत वसत है, हम पर भी अल्लाह मेहरबान है। हम भी कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, चाहे किसी भी इज्तिमाई से जुड़े हो, तो अल्लाह ताला हमको जो विरासत है जन्नत बिल्कुल देगा। वही चीज़ अल्लाह बयान कर रहा है यहाँ पर यहूद और नसारा का नोटिफिकेशन करके, ताकि हम समझ जाए कि उन जैसी हरकत से हम बच जाए। इसी तरह उन लोगों ने उन जैसी बात कही जो इल्म नहीं रखते। फिर क्या फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला की? यहूद और नसारा ने तो बात की, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी होती। ये यहूद और नसारा अपने अपने आप को अफजल समझते हैं। वो होते जो कोई इल्म नहीं रखते, वो कुरान में क्या है उनको मालूम नहीं। उस वक्त में यहूद और नसारा को मालूम था तौरेत इंजील में क्या है, उसकी तिलावत भी करते थे, उसके मुताबिक ज़िंदगी में बसर करते थे। लेकिन उस वक्त में भी ऐसे लोग थे कि जिनको तौरेत इंजील में क्या है कुछ मालूम नहीं था, लेकिन क्या कहते थे वो, इन लोगों ने, इसी तरह उन लोगों ने उन जैसी बात कही जो इल्म नहीं रखते। सो अल्लाह इनके दरमियान क़यामत के दिन फैसला करेगा जिस बात में इख्तिलाफ करते हैं। फिर वो एक ग्रुप वो था कि वो दोनों को देखते थे कि एक दूसरे को वो बेहतर समझ रहे थे। वो कहते थे अरे इनके पास किताब है, किताब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते ही है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को काफिर कहते। तो कोई इल्म नहीं उनको किताब का। अरे भाई हम किताब का इल्म हासिल करना नहीं चाहते, अरे हम नहीं पढ़ते किताब, हम ना तौरेत पढ़े ना इंजिल पढ़े। क्यों? कि अगर पढ़ेंगे तो फिर एक दूसरे को तो काफिर बोलते, तो क्या हमको काफिर बनना है क्या? अच्छा है कि हमको कोई इल्म नहीं है, बस हम ऐसे ऐसे अल्लाह को मानते बस ऐसे ही रहे, हमको कोई इल्म हासिल करेंगे तो फिर जैसे हो जाएंगे। इस तरह से अपने अपने आप को सर्टिफाइड करने के लिए, निकलने के लिए कि भाई हम काम तौरेत इंजील पढ़े, इस तरह से हरकत करते थे। उन लोगों ने उन जैसी बात कही जो इल्म नहीं रखते, कि जो इल्म नहीं थे, जिनके पास भी इल्म नहीं था, यानी जिन्होंने तौरेत इंजील पढ़ी थी नहीं और पढ़ना भी नहीं चाहते थे, तो वो भी कहते थे कि भाई हम क्यों क्यों पढ़े, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो फिर इनके जैसे बन जाएंगे। कि एक दूसरे को जो काफिर बोल रहे हैं, ये इनको काफिर बोलते, ये इनको काफिर बोलते, वो कहते कि वो सही रास्ते पर है, वो कहते कि वो सही रास्ते पर है, तो फिर हम भी वैसे बन जाएंगे। तो उनसे दूर खड़े रह के अगर वो देखते तो दोनों ग्रुपों को काफिर समझते। जैसा आज वही चीज़ आज है कि जितने फ्रैक्शन पढ़े इज्तिमाइया 3 4 5 6, सब एक दूसरे को काफिर बोलते, काफिरों के फतवे लगाते। तो जो इल्म नहीं रखता कुरान का वो इस चीज़ से बचता, कह रहे नहीं भाई मेरे को कुरान नहीं पढ़ना है, कहाँ ज़्यादा पढ़ूँ, मैं बहक जाऊँगा, मेरे को कोई जमात से काम नहीं करना है, मैं बस अल्लाह को मानता ना, ठीक है, मैं कुरान में डीप में घुसना नहीं चाहता, मैं कुरान को समझना नहीं चाहता। क्यों? कि अगर समझूंगा तो किसी ना किसी फिरके का कहलाऊंगा, तो ये तो एक दूसरे को काफिर बोलते, तो पढ़ के भी क्या फ़ायदा है मेरे को? एक जिम्मेदारी आयद हो जाएंगी, जिम्मेदारी आयद होने के बाद में क्या होगा कि उन फिरकों के मैं किसी फिरके से जुड़ के काम करूँगा, अब फिर क्या होगा कि मैं तो फिर काफिर कहलाऊंगा ना, क्योंकि एक दूसरे को काफिर कहते। ऐसा करके राह फरार इख्तियार करते जिनको इल्म नहीं है वो भी। तो उनके लिए भी अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि उन जैसी बात कही जो इल्म नहीं रखते, सो अल्लाह इनके दरमियान क़यामत के दिन फैसला करेगा जिसमें इख्तिलाफ करते, इन सब को अल्लाह निपटेगा। तो जो एक दूसरे को काफिर बोलते थे यहूद और नसारा, आज जो एक दूसरी जमातों को, पूरी जमात को काफिर बोलते कि ये सही पर नहीं है, शिरक करते, वो उनको काफिर कहता। और वो जो
कुरान का इल्म नहीं रखते, वो बोलते कि अरे यार सब एक दूसरे को काफिर बोलते, तो हमको कुरान का इल्म रखना ही नहीं, बस हम कुरान को पढ़ते रहेंगे